ओम शांति। गुड मॉर्निंग। माता पिता को अपने बच्चे वो अच्छे लगते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं और हमेशा माँ बाप को भी खुश रखते हैं और सबको जैसे कई बच्चे होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि किसी ने कुछ कहा हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे सबको बहुत प्यारे लगते हैं। तो सोचो संसार में भी ऐसे होता है, सबको वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो ईमानदार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं आज के टाइम में भी, जो अपना मतलब जो उन्होंने एम बना लिया ना, मुझे ये करना है तो वो करते हैं। तो ऐसे भगवान को भी वो बच्चे प्यारे लगते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की सबसे पहली पहली आज्ञा है कि बच्चे अपने आप को शरीर नहीं समझना है, अपने आप को आत्मा समझना है। और हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं इस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ? दिन रात हम शरीर ही समझ रहे हैं, शरीर के लिए ही कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शरीर का भान आ जाता है, इसीलिए हम जल्दी थक जाते हैं। अगर हम आत्मिक स्मृति में होकर के कोई काम करते हैं तो बिल्कुल नहीं थकते हैं। आपने देखा होगा किसी आश्रम पे हम जाते हैं या मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ हम कितना भी कर लें लेकिन थकते नहीं हैं। 500 रोटी बेल लेंगे कई तो, और वहाँ ये नहीं कहेंगे कि मैं थक गया हूँ। और घर में हम 2 टाइम का खाना भी बनाते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत थक गई, सारा दिन बस यही काम है, सारा दिन खाना ही बनाना, यही करना पड़ता है। लेकिन मैं अभी इस चीज़ का अभ्यास कर रही हूँ कि जब हम काम अपने घर में कर रहे होते हैं, उसको भी सेवा समझ के करें। जैसे जिसको आप अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो या अपनी फैमिली, जो भी आपके फैमिली और मेंबर है उनको खाना खिला रहे हो, ऐसे बोझ समझ के काम ना करें। ऐसे सोचे कि मैं घर में रहते हुए भी उस परम पिता परमात्मा की सेवा कर रही हूँ, तो कभी भी थकेंगे नहीं। आजकल देखा जाए तो क्या काम है, पहले होता था कितनी दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था, कितनी दूर-दूर से मतलब लेडीज़ कपड़े धो के आती थी, और भी घरेलू काम कितने मुश्किल होते थे। और आज घर में एक खाना ही तो बनाना है और क्या करना है। ऑटोमेटिक मशीन है कपड़े धोने की, सफाई वाली आती है और काम भी हो जाता है। तो कोई इतनी मेहनत नहीं है, फिर भी इंसान थक जाता है। उसका मेन कारण है बुद्धि में बोझ ले लेते हैं। हाँ, पर ये है कि पहले औरतें सारी इकट्ठी जाती थी, मान लो कपड़े धोने जा रही हैं या और काम, उसमें बातों-बातों में काम हो जाता था। और आज भी इंसान देखा जाए तो फ़ोन चला लेते हैं और कुछ ना कुछ मतलब देखते करते रहते हैं, अपना टाइम पास तो करते ही हैं। लेकिन पहले प्यार वाली भावना होती थी और आज बोझ वाली भावना क्यों महसूस होती है? मेन बात है क्योंकि शरीर के भान में रह कर के करते हैं। वहाँ जब हम मंदिर में या आश्रम पे कहीं भी सेवा करते हैं तो वो आत्मिक भाव होता है कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, भगवान के बच्चों के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो ऐसे हम घर में रहते हुए भी हम ये भान रख सकते हैं कि मैं भगवान के बच्चों के लिए बना रही हूँ। उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो जो आपके घर के बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, सद्बुद्धि वाले बने रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपका भंडारा भी भरपूर रहेगा। अगर आप घर में उस भावना से काम करते हो कि मैं भगवान के घर के का काम कर रही हूँ या सेवा कर रही हूँ, तो उससे आपका घर भी भरपूर रहेगा धन धान्य से, किसी चीज़ की भी आपके घर में कमी नहीं आएगी। बस ये है कि जब आप खाना बनाते हो तो पहली जो रोटी है या जो कुछ है, वो भोग की थाली बना लीजिए और अपने मंदिर में रख के आएँ, या कान्हा जी बिठा रखे हैं तो उनको भोग लगाएँ। तो देखना आपका धन और धान्य से घर भरपूर रहेगा।
बस ये है कि कुछ बातों का अभ्यास हमको करना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास नहीं करते हैं, बोझ समझते हैं, तो हमारा वो कार्य जो है सफल नहीं होता है। तो भगवान को भी वो बच्चे पसंद हैं जो आज्ञाकारी हैं और भगवान की सर्विस करते हैं। अगर हम सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस का मतलब है जैसे बाबा के बच्चे कहीं बाहर सेवा में भी जाते हैं, लेकिन अगर हम घर में भी दिल से सेवा करते हैं, वाइब्रेशन मन से फैलाते हैं कि मेरी जो है मेरे मन के वाइब्रेशन बहुत आत्माओं तक जा रहे हैं, तो वो भी सेवा का काम करते हैं। देखा जाए तो मैंने भी यूट्यूब पे ये चैनल इसलिए बनाया कि मैं 2 शब्द किसी को अच्छे सुना सकूँ, जिससे उसके मन को शांति मिले, सुकून मिले और वो आत्मा भी कुछ अच्छा-सा अनुभव करे। तो ये भी क्या हो जाती है, एक तरह से सेवा हो जाती है। तो कहीं भी रहें, मन में सेवा भाव रखेंगे, ईमानदारी से अगर आप कुछ भी करते हैं, तो आपका भी भाग्य बनेगा और जो दूसरी आत्माएँ हैं, उनका भी भाग्य बनेगा। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, तो आप जब खाना बना रहे हो, उसमें पॉज़िटिव वाइब्रेशन डालो कि जैसे वो आत्मा बहुत अच्छी है, जैसे ही ये खाना खाएगी, उस आत्मा का मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा। मुझे याद है बीच में पिछले साल मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, तो जब मैं मंदिर में बैठती थी तो पानी का लोटा भर के उसमें ये वाइब्रेशन डालती थी कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा शरीर जो है एकदम से तंदुरुस्त होता गया, धीरे-धीरे ठीक हो गया। नहीं तो हम कितने इलाज कर लेते हैं, कितने इलाज कर लेते हैं, ठीक नहीं होते हैं। तो ठीक होने का कारण यही है कि अगर आपको कुछ भी है तो आप कहो कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अगर नहीं भी हूँ तो हो जाऊँगा, हो जाओगे। ऐसे संकल्प से हम जो है अपने संकल्पों से भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से। सारा खेल ही पॉजिटिव सोचने का है। जितना-जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही हमारा मन भी खुश रहेगा और दूसरे भी हमारे से खुश रहेंगे। ओम शांति।